बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बनी नौ इंसान की मदद के लिए अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं है। दरहकीकत इस तरीके से वो हमें अपने लिए कुछ बेहतर समेट लेने का मौका देता है। इस बात पे सोचिएगा ज़रूर। वेलकम टू राउंड द क्लॉक बाय वजीहा ज़फ़र। आज बनाने जा रहे हैं देसी मुर्ग़। ये इतना मज़े का बनता है, पतला शोरबा भी होगा लेकिन आपको कच्चा भी महसूस नहीं होगा और बड़े ही आराम से बनता है, ना इसमें कोई स्मेल आती है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। सबसे पहले तकरीबन 3 पाव 750 ग्राम देसी मुर्ग़ ले लिया है मैंने। उसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल करने हैं। बहुत ज़्यादा प्याज शामिल नहीं करने वरना शोरबे में मिठास आ जाएगी। 1 टेबलस्पून इसमें लेंगे अदरक लहसुन का पाउडर और बेसिक मसाले। 1 चम्मच नमक का, आधा चाय का चम्मच सुरख मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 चम्मच आप सूखा धनिया लेंगे, लौंग और बड़ी इलायची। आधी प्याली दही की मैंने ले ली है और टमाटर मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के लिए हैं। इनको एज़ यूजुअल मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ टमाटर, क्योंकि जो है वो इसका छिलका बाज़ लोग नहीं खाते। तो उन लोगों के लिए जिनके मुंह में फ़िल्टर लगा हुआ होता है, ये बड़ा बेहतरीन तरीका है। फ्रीज़र से निकालें, पानी के नीचे से गुजारें, छिलका उतार दें और उसको चॉप कर लें। मैं हावन दस्ते में पीसती हूँ, आप चाहें तो चॉपर में भी कर सकते हैं। और अगर आपको टमाटर के छिलके का इशू नहीं है तो आप वैसे ही काट के इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप ऑयल ले लिया मैंने, उसमें मैंने ये 2 प्याज डाल दिए। इनको हल्का सा सौते कर लेना है। प्याज़ों को ना कभी भी कुछ भी बनाएं तो प्याज़ों को बहुत ज़्यादा ना भुना करें, मीडियम सा गोल्डन हो जाए तो इसमें आप बाकी चीज़ें शामिल कर दिया करें। प्याज गोल्डन हो गए, इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। अच्छा, वैसे अगर ये हो कि प्याज आपके जल गए हैं तो कोशिश किया करें कि उस वक़्त प्याज निकाल लिया करें। वो एक एफ़र्ट आप कर लिया करें, बजाय इसके कि उसके अंदर ही आप बाकी सब कुछ डाल दें, तो बाकी सालन का जायका भी ख़राब हो जाता है। अच्छा, ये प्याज और अदरक लहसुन को मैंने भून लिया है। इसके अंदर देसी मुर्गी डाल देंगे और साथ ही आप बाकी जो आपके बेसिक मसाले हैं वो इसमें शामिल कर देंगे। गरम मसाला पिसा हुआ मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी। ये लौंग और बड़ी इलायची सिर्फ शामिल की है मैंने इसमें। अब इसकी आपने मीडियम आंच पे भुनाई कर लेनी है। चिकन अपना पानी छोड़ेगा और फिर उसमें उसकी भुनाई हो जाएगी। ये देखें, इसने पानी भी छोड़ दिया और इसकी भुनाई भी हो गई है। अब यहाँ पे इसको आपने, जब इसका ऑयल निकलना शुरू हो जाए तो आपने इसको ढक्कन दे देना है। उसके बाद आप ये करेंगे कि इसकी फिर से, अच्छा यहाँ पे आंच हल्की रखनी है। इसको फिर जो है वो 4 से 5 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे। अब जो पिसे हुए टमाटर हैं वो इसमें शामिल कर देंगे और मीडियम आंच पे इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई का एक ट्रिक याद रखें कि इसको कभी भी अपने तेज़ आंच पे नहीं भूनना। और दूसरा ये है कि जब आपकी भुनाई हो जाए और ऑयल निकल आए तो तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पतीली का ढक्कन दे के उसको आप पका लिया करें, उससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। यहाँ चिकन की भुनाई हो चुकी। जब भुनाई हो जाएगी तो फिर मैंने इसमें आधी प्याली दही और आधा चाय का चम्मच काली मिर्च शामिल कर देनी है। काली मिर्च हमेशा इसी तरह आप डाला करें कि डालने के बाद बहुत ज़्यादा भुनाई ना किया करें। काली मिर्च को अगर ओवर कुक कर दें तो उसका जायका ख़राब हो जाता है। यहाँ पे आपके चिकन की भुनाई हो चुकी। अच्छा, अब जब दही डालनी है ना आपने, तो तब भी आपने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना और ना ही इसको बिल्कुल खुश्क करना है। इसको तकरीबन मैंने 1 घंटा पकाया है। 1 घंटा पकाने के बाद मैंने 1 चम्मच आटा और उसमें आधा कप पानी शामिल करके इसका पेस्ट बना लिया है और इसको मैंने शोरबे में मिक्स कर दिया। इसको मज़ीद 15 मिनट पकाऊंगी। आटा डालने का फ़ायदा ये होता है कि अमूमन देसी मुर्गी का शोरबा पतला सब लोग पसंद करते हैं, वो आपकी यखनी भी बन जाती है और सालन भी होता है। अगर वो बहुत पतला रखें ना तो उसमें थोड़ी सी कच्चा टेस्ट आता है। तो जब आप आटा उसमें मिक्स कर देते हैं ना तो बड़ा मज़े का बनता है। आखिर में आपने ये करना है कि 1 चम्मच ज़ीरा पीस लेना है ताज़ा और वो इसके ऊपर डाल देना है। हरा धनिया कटा हुआ डालें और यही सिर्फ 3 जो मसाले हैं ना, गरम मसाले, ये इसमें शामिल करेंगे। इसका बड़ा ही ओरिजिनल टेस्ट आता है। इस तरह से इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा।